नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है दिलीप कुमार का और फिल्म है राम और श्याम। ये किस्सा दरअसल आपकी फरमाइश पर है। स्क्रॉल करते हुए एक कमेंट में पढ़ा था और उनकी फरमाइश थी कि आप दिलीप कुमार पर कोई किस्सा सुनाएं। तो आज दिलीप कुमार की बात करेंगे और उनकी ऐतिहासिक फिल्म राम और श्याम की। साल 1967 में रिलीज हुई राम और श्याम हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिनी जाती है। निर्देशक तापी चाणक्य की इस फिल्म ने न केवल दिलीप कुमार के करियर को एक नया आयाम दिया, बल्कि भारतीय सिनेमा में डबल रोल वाली फिल्मों की लोकप्रिय परंपरा को भी मजबूत किया। ये फिल्म तेलुगु फिल्म रामुडू भेमुडू का एक तरीके से हिंदी वर्जन थी, जिसमें दिलीप कुमार ने अपने करियर का पहला डबल रोल किया। फिल्म की कहानी दो हमशक्ल युवकों राम और श्याम की है। राम एक अमीर परिवार का सीधा सादा लेकिन डरपोक और अत्याचार सहने वाला युवक है। उसकी बहन और बहनोई गजेंद्र, जिसके किरदार में प्राण हैं, और बहन के किरदार में निरूपा रॉय, बहनोई उसके बहुत अत्याचार करते हैं। दूसरी तरफ श्याम एक निडर, मस्त मौला और हंसमुख युवक है जो गांव में रहता है। अब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों की जगह बदल जाती है। जब श्याम राम के घर पहुंचता है तो वो गजेंद्र के अत्याचारों का डटकर सामना करता है, जबकि राम गांव में जाकर पहली बार आजादी और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। और इसी अदला बदली से फिल्म में हास्य, रोमांस, भावनाएं और रोमांच पैदा होता है और अंत में दोनों भाइयों का मिलन होता है और खलनायक को उसके कर्मों की सजा मिलती है, जैसा कि आमतौर पर फिल्मों में होता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत दिलीप कुमार का अभिनय था और उस समय तक उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, क्योंकि वो गंभीर और दुखांत भूमिकाओं के लिए मशहूर थे। लेकिन राम और श्याम में उन्होंने कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का ऐसा मिश्रण पेश किया कि दर्शक हैरान रह गए। खुद दिलीप कुमार ने बाद में कहा था कि इस फिल्म की पटकथा ने उन्हें दोनों किरदारों के बीच अंतर दिखाने का एक बेहतरीन मौका दिया। फिल्म में वहीदा रहमान ने अंजना और मुमताज ने शांता का किरदार निभाया। प्राण ने गजेंद्र के रूप में एक यादगार खलनायकी की। आज भी कई फिल्म प्रेमी मानते हैं कि दिलीप कुमार के साथ साथ प्राण का अभिनय भी फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण था। लेकिन इस फिल्म में मुमताज की एंट्री कैसे हुई? ये वो दौर था जब मुमताज एक तरीके से स्टंट एक्ट्रेस थी और बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी। बी ग्रेड फिल्मों से ये ए ग्रेड फिल्म मुमताज को कैसे मिली, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। और इस फिल्म से जुड़ा जो दिलचस्प किस्सा वो मुमताज की कास्टिंग का है। 1960 के दशक में मुमताज अभी बड़ी स्टार नहीं बनी थी और अधिकतर स्टंट या कम बजट की फिल्में कर रही थीं। बाद में खुद मुमताज एक इंटरव्यू में बताती हैं कि अभिनेता महमूद ने उनका नाम दिलीप कुमार को सुझाया था। महमूद उनकी फिल्मों की रीलें लेकर दिलीप कुमार के पास गए और कहा कि इस लड़की को एक मौका दीजिए। दिलीप कुमार ने उनकी रीलें देखी और कहा कि लड़की प्रतिभाशाली है, सुंदर है और उनके साथ काम कर सकती है। और इसके बाद मुमताज को फिल्म मिल गई और ये फिल्म उनके करियर की एक बड़ी हिट साबित हुई और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुई। मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के एक सीन में उन्हें दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। वो इतनी घबराई हुई थी कि उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक दिलीप साहब को थप्पड़ मारना पड़ेगा। वहीदा रहमान के फिल्म से जुड़ने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। फिल्म के निर्माण के दौरान नायिका के चयन को लेकर कई चर्चाएं हुई। कुछ फिल्म इतिहासकारों और फिल्म उद्योग से जुड़े जो सूत्र हैं, जो स्रोत हैं, उनके अनुसार शुरुआती दौर में अन्य अभिनेत्रियों के नामों पर भी विचार हुआ, लेकिन अंततः वहीदा रहमान को चुना गया, चूंकि उनकी गरिमामयी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय क्षमता ने फिल्म को एक अतिरिक्त मजबूती दी। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म की शूटिंग उस दौर की तकनीकी सीमाओं के बावजूद बेहद चुनौतीपूर्ण थी।
आज की तरह डिजिटल टेक्निक नहीं थी। डबल रोल वाले सीन्स के लिए कैमरा लॉकिंग, बॉडी डबल और ऑप्टिकल प्रिंटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता था। यही कारण है कि उस समय दर्शक ये देखकर हैरान रह जाते थे कि एक ही फ्रेम में दो दो दिलीप कुमार कैसे दिखाई दे रहे हैं। फिल्म ईस्टमैन कलर में शूट की गई थी, जो उस समय एक बड़ा आकर्षण माना जाता था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सेट पर माहौल बहुत अनुशासित रहता था। दिलीप कुमार अपने सीन्स की बहुत तैयारी करते थे। राम और श्याम दोनों किरदारों के हाव भाव, चलने का तरीका, बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव पूरी तरह से अलग रखे गए थे, ताकि दर्शक तुरंत पहचान सकें कि स्क्रीन पर कौन सा भाई मौजूद है। यही वजह है कि आज भी इस फिल्म को डबल रोल अभिनय की पाठशाला कहा जाता है। यानी कि जो नए एक्टर एक्ट्रेसेस जो डबल रोल फिल्में करना चाहते हैं या करते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि एक बार राम और श्याम जरूर देखें। फिल्म का संगीत महान संगीतकार नौशाद ने तैयार किया, जबकि गीत शकील बदायूनी ने लिखे। ये जोड़ी पहले भी कई क्लासिक गीत दे चुकी थी और राम और श्याम में उन्होंने कमाल कर दिया। इस फिल्म के कुछ बेहतरीन गीत हैं, मसलन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, या फिर आई हैं बहारें मिटे जुल्मों सितम, या लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मैं हूँ साकी तू है शराबी। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में है ओ बलम तेरे प्यार की ठंडी आग में। महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया है धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा। और आशा भोसले की आवाज़ में है आज सखीरी मोरे पिया घर आए, या लता मंगेशकर की आवाज़ में मैंने कब तुझसे कहा था। ये तमाम गीत हैं। इन गीतों में आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी पुराने फिल्मी गीतों के शौकीन की ये पसंद बना हुआ है। हालांकि भारतीय सिनेमा में डबल रोल इससे पहले भी दिखाए गए, और लेकिन राम और श्याम ने इस शैली को मुख्यधारा में बहुत लोकप्रिय बनाया। बाद में इसी फॉर्मूले पर अनेक फिल्में बनी। सीता और गीता, चालबाज, जुड़वा, किशन कन्हैया, ये वो तमाम फिल्में थीं जिनमें राम और श्याम की झलक दिखाई देती है। राम और श्याम 1967 की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही और उसी वर्ष की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में गिनी गई। फिल्म ने दिलीप कुमार की छवि को केवल ट्रेजेडी किंग तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि ये साबित किया कि वो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट में भी उतने ही सक्षम हैं। और आज लगभग 6 दशक बीतने के बाद भी राम और श्याम को हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। दिलीप कुमार का डबल रोल, प्राण की खलनायकी, वहीदा रहमान और मुमताज़ का आकर्षण, नौशाद का संगीत, इन सब ने मिलकर इसे भारतीय सिनेमा की अमर फिल्मों में शामिल करा दिया। और देखिए, आज 6 दशक बाद अगर हम भी दिलीप कुमार पर कोई पॉडकास्ट बना रहे हैं तो हम उसकी शुरुआत राम और श्याम से कर रहे हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।